कभी सोचा है कि एक घर सिर्फ ईंट और पत्थर की चार दीवारें नहीं होता? वो ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी जो आपकी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। चलिए, आज वास्तुशास्त्र के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि घर में छिपी ये ऊर्जा हमारी किस्मत को कैसे मोड़ देती है। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि घर में एक अजीब सी बेचैनी है, तनाव का माहौल है, या फिर ऐसा लगता है कि बीमारियां घर का रास्ता ही नहीं भूल रही। और पैसा पैसा तो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ बुरे वक्त की बात ना हो, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हो। जी हाँ, इन सारी परेशानियों की जड़ हो सकती है घर का एनर्जी इम्बैलेंस। वास्तुशास्त्र में इसी को वास्तु दोष कहते हैं। अब देखिए, ये कोई भूत प्रेत वाली डरावनी बात बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है घर में मौजूद 5 तत्वों और दिशाओं के बीच तालमेल का बिगड़ जाना, जिसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस बिगड़े हुए तालमेल को ठीक कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत होती है घर के मेन गेट से। जी हाँ, आपका मुख्य दरवाजा। ये सिर्फ अंदर बाहर आने का रास्ता नहीं है, ये तो घर का पहला डिफेंस है, जो तय करता है कि अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नेगेटिव। तो सबसे पहली बात, मेन डोर हमेशा साफ सुथरा और देखने में अच्छा लगना चाहिए, ताकि अच्छी वाइब्स खुद ब खुद खिंची चली आएं। वास्तु के हिसाब से उत्तर या पूर्व दिशा सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं से सुबह की ताज़ी किरणें और पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी घर में एंट्री करती है। और हाँ, दरवाजे पर एक स्वास्तिक जैसा कोई शुभ चिन्ह लगा दें तो समझिए सोने पे सुहागा। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी को मेन गेट से अंदर तो बुला लिया, पर अब घर के अंदर उसका फ्लो कैसे बनाए रखें? चलिए, एक क्विक टूर करते हैं घर का और देखते हैं कि कहाँ-कहाँ एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे पहले चलते हैं किचन में, वो जगह जहां से पूरे परिवार की सेहत बनती है। इसके लिए सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट कोना, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं। लॉजिकल है, क्योंकि ये अग्नि यानी फायर एलिमेंट की जगह है। और एक छोटी सी टिप, खाना बनाते वक्त अगर मुंह पूर्व दिशा में हो ना, तो खाने में पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और घर में बरकत भी आती है। अब बारी आती है बेडरूम की, वो जगह जहां दिन भर की थकान मिटती है। अच्छी गहरी नींद के लिए एक सिंपल सा रूल है, सोते समय सिर हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। इससे बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड धरती के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, बिस्तर के ठीक सामने शीशा कभी नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? शीशे से क्या दिक्कत है? देखिए, माना यह जाता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो बिस्तर के सामने लगा आईना हमारी ही एनर्जी को हम पर वापस फेंकता है। इससे एक एनर्जी का लूप बन जाता है जो दिमाग को शांत नहीं होने देता। नतीजा, नींद में खलल, बेचैनी और स्ट्रेस। इसलिए घर में आईना कहाँ लगाना है ये बहुत मायने रखता है। और अब घर की सबसे पवित्र जगह, पूजा घर। इसके लिए सबसे अच्छी जगह है घर का नॉर्थ ईस्ट कोना, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देवताओं की दिशा मानी जाती है। यहाँ से पूरे घर में शांति और पॉजिटिविटी का सबसे मजबूत फ्लो बनता है। तो पॉजिटिव एनर्जी को बुलाना और उसे मेंटेन करना तो हम समझ गए, लेकिन अगर घर में पहले से ही नेगेटिव एनर्जी जमा हो तो उसका क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, कुछ बहुत ही आसान से तरीकों से उसे घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। घर की एनर्जी को बदलना ना सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जहाँ गंदगी होगी, अंधेरा होगा या टूटा-फूटा सामान होगा, वहाँ नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद आ जाएगी। तो बस इनको हटाना है और इनकी जगह घर में ताज़ी हवा और रोशनी आने देनी है। तुलसी, मनी प्लांट जैसे पौधे रखने हैं और बस साफ सफाई का ध्यान रखना है। देखिए कैसे घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और हाँ, जब टूटे-फूटे सामान की बात आती है, तो उसका मतलब है बंद पड़ी घड़ी, टूटे हुए बर्तन या क्रैक वाला फर्नीचर। ये चीज़ें सिर्फ पुरानी नहीं हैं, ये रुकी हुई एनर्जी का सिंबल हैं। ये घर में नेगेटिविटी को पकड़ कर रखती हैं। इन्हें घर से निकालते ही आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए नई जगह बना देते हैं। घर को प्योरीफाई करने के 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला, घर के किसी कोने में एक कटोरी में समुद्री नमक रख दीजिए। नमक की खासियत है कि वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। दूसरा, घर में रोज थोड़ा सा कपूर जलाइए। इसकी महक से न सिर्फ हवा साफ होती है, बल्कि एक बहुत ही शांत और पॉजिटिव माहौल भी बनता है। तो इन छोटे छोटे बदलावों का आखिर असर क्या होता है?
इसका असर सिर्फ घर की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये पॉजिटिव बदलाव आखिर दिखता कैसा है। जब घर की एनर्जी सही होती है ना, तो इसका असर हर चीज पर दिखने लगता है। मन शांत रहता है, घर में खुशी का माहौल बनता है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है, और जब मन खुश होता है ना, तो तरक्की के रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। तो अब ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये वो मार्गदर्शन है जो आपको आने वाले संकटों से बचा सकता है।